हेलो दोस्तों, नमस्कार। अगर आप हैं बिहार में नियोजित शिक्षक तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं नियोजित शिक्षकों के राज्यकर्मी का ड्राफ्ट की, विशिष्ट शिक्षक नियमावली की, और साथ ही साथ विशिष्ट शिक्षक नियमावली में जो जो आपत्ति थी उसका क्या हुआ। और एक और चीज़ यहाँ पे बड़ा महत्वपूर्ण खबर निकल करके आ रहा है कि यहाँ पे राज्यकर्मी का जो ड्राफ्ट तैयार हुआ है उसको अगले कैबिनेट में मोहर लगेगा। उससे पूर्व नीतीश कुमार जी यहाँ पे खुद ही ऐलान करने वाले हैं और यह जो है बहुत ही जल्द होने वाला है। कब होने वाला सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए और सारा कुछ यहाँ से समझिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे राज्यकर्मी के ड्राफ्ट की। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि कुछ दिनों पहले बिहार में विशिष्ट शिक्षक नियमावली आया था, जिसमें नियोजित शिक्षकों को राज्य सरकार के अंतर्गत राज्यकर्मी में जोड़ने का काम किया जा रहा था। परंतु यहाँ पे नियोजित शिक्षकों को यह आपत्ति था कि इस विशिष्ट शिक्षक नियमावली में कहीं भी राज्यकर्मी का चर्चा नहीं है, परंतु उसमें एक धारा था, धारा 309। उसको अगर आप लोगों ने सही ढंग से पढ़ा होगा तो उसमें आप लोग को पता चलेगा कि धारा 309 के अंतर्गत जो भी कर्मचारी बहाल होते हैं, अगर केंद्र सरकार बहाल करता है तो केंद्रीय कर्मचारी होते हैं, और वहीं अगर राज्य सरकार बहाल करता है तो वो राजकीय कर्मचारी या राज कर्मचारी होते हैं, तो या फिर राज्यकर्मी होते हैं। तो विशिष्ट शिक्षक नियमावली भी जो है आप सभी के लिए राज्यकर्मी का दर्जा लेकर के आया है। तो अब जो है यहाँ पे विशिष्ट शिक्षक नियमावली जो आया था उसमें यहाँ पे सरकार के द्वारा आपत्ति मांगा गया था, जिस पर विभिन्न शिक्षक संगठनों, विभिन्न शिक्षकों और तथा अन्य शिक्षा प्रेमी लोगों के द्वारा उस पर आपत्ति दर्ज की गई। और उसमें जो आपत्ति प्रमुख रूप से था वो निम्नलिखित था। क्या क्या चीज़ था वो आपको हम लोग एक एक करके डिटेल्स में बताते हैं। सबसे पहले, इस नियमावली में कहीं भी राज्यकर्मी का जिक्र नहीं था। उस दूसरा चीज़ जो इसमें है, सबसे बड़ा जो यहाँ पे आपत्ति था वो था यहाँ पे विशिष्ट शिक्षक नाम दिया जाना। तीसरा जो यहाँ पे सबसे बड़ा यहाँ पे आपत्ति था वो था 3 बार में परीक्षा को पास करना। चौथा आपत्ति था कि परीक्षा न हो। पांचवा यहाँ पे जो था कि वो पे इंडेक्स जो बनाया गया है वो गलत है। उसके बाद फिर यहाँ पे छठा जो था वो स्थानांतरण था। उसके बाद अगला जो यहाँ पे सातवां जो था वो था आपका प्रमोशन का मामला। आठवां था कि इसमें किसी भी तरह का कोई भी पेंशन, ना तो ईपीएफ का जिक्र था, न ही एनपीएस का जिक्र था, न ही ग्रेचुइटी की, और न ही विभिन्न प्रकार के छुट्टियों की। तो इन सारे चीज़ पर जो है यहाँ पे नियोजित शिक्षकों के द्वारा और विभिन्न शिक्षा हित के लोगों के द्वारा इस पर जो है अपना मंतव्य दिया गया। अब उसके बाद इस पे जो है यहाँ पे आपत्ति को दूर किया जाना शुरू हो चुका है, और यह दूर होने के बाद राज्यकर्मी का नया ड्राफ्ट जो है वो अब तैयार हो चुका है। तो इन सारे चीज़ों को जो है यहाँ पे दूर किया गया है। जैसे कि आप लोग का जो है विशिष्ट शिक्षक नाम, आपका जो नया नियमावली आने वाला है राज्यकर्मी का, उसको जो है उसमें से हटने वाला है, और वहाँ पे विशिष्ट शिक्षक के जगह पे आप सभी का नाम में विद्यालय अध्यापक रहने वाला है, जो कि बीपीएससी शिक्षकों के समान एकदम हेड टू हेड हो जाएगा। बीपीएससी शिक्षक का भी जो नाम अगर बात करेगा तो उनका भी नाम है विद्यालय अध्यापक, और आप सभी नियोजित शिक्षकों का भी नाम विद्यालय अध्यापक होने वाला है। दूसरा जो यहाँ पर है कि 3 बार में यहाँ पे एग्ज़ाम पास करने की बात हो रही है, तो यहाँ पे अब इस पे जो है रोक लगने वाला है, और यहाँ पे उन नियोजित शिक्षकों के लिए जो 3 बार में पास करने की बात है या 3 अटैम्प्ट की बात है वो हटने वाला है। और नियोजित शिक्षकों के लिए ये बहुत अच्छी खबर है कि 3 अटैम्प्ट यहाँ पे नहीं रहेगा। चौथा चीज़ है यहाँ पर एग्ज़ामिनेशन की अगर बात करेगा तो एग्ज़ामिनेशन ऑप्शनल होने वाला है या फिर एग्ज़ामिनेशन नहीं होगा, इस पर अभी कंफर्म न्यूज़ नहीं आया है। तो एग्ज़ाम या तो ऑप्शनल होगा, यानी कि आप अगर देना चाहेंगे तो राज्यकर्मी बनेंगे, अगर आप नहीं देना चाहेंगे तो राज्यकर्मी नहीं बनेंगे। इसमें किसी भी तरह का कोई भी उसमें आपत्ति नहीं होना चाहिए। अगला जो चीज़ यहाँ पर निकल कर के आ रहा है वो है यहाँ पे पेमेंट का। तो पे इंडेक्स की अगर बात करिएगा तो पे इंडेक्स में अगर देखिएगा नियोजित शिक्षकों की तो और बीपीएससी शिक्षकों की दोनों पे इंडेक्स की अगर आप लोग तुलना करिएगा तो अभी वर्तमान में अगर बात करिएगा विशिष्ट शिक्षक नियमावली की, तो उसमें नियोजित शिक्षक जो 20 साल से भी पहले से बहाल है, वैसे शिक्षकों का जो पेमेंट है वो बीपीएससी शिक्षकों के कम हो जा रहा था, जो कि यहाँ पे कहीं से भी उचित नहीं है। अब उसको यहाँ पर चेंज किया जा रहा है, और इसको लेकर के विभिन्न संगठनों और साथ ही साथ महागठबंधन के विधायक,
संदीप सौरभ के द्वारा उठाया गया है, जिस पर यहाँ पे निराकरण कर लिया गया है। और अब जो है यहाँ पे इंडेक्स में सुधार होगा और सभी नियोजित शिक्षकों का जो पेमेंट है किसी भी हालत में बीपीएससी वाले शिक्षकों से अधिक होने वाला है। अगला जो चीज़ यहाँ पर आ रहा है वो यहाँ पे निकल करके आ रहा है वो है प्रमोशन का। तो जैसे ही धारा 309 लागू है और आप लोग का विशिष्ट शिक्षक नियमावली में देखिएगा तो 8 साल का जो है यहाँ पे नियमावली में प्रमोशन के लिए दिया गया है। 8 साल के बाद आप जो है वरीय विशिष्ट शिक्षक बनिएगा, जो कि कहीं से भी उचित नहीं है। जैसे ही धारा 309 लागू होता है तो वहाँ पे वो जो शिक्षक होंगे वो राज्यकर्मी होंगे। तो राज्यकर्मी वाला जो यहाँ पे प्रमोशन का जो बात है वो इसमें लागू होगा, यानी कि 5 वर्ष सेवा होने के पश्चात वे सभी जो है अगर स्नातक ग्रेड के हैं तो स्नातक ग्रेड में 6 to 8 के प्रधानाध्यापक बन सकते हैं। और वहीं अगर 1 to 5 के बेसिक ग्रेड के हैं तो 5 साल के बाद उनका जो अगर क्या बोलते हैं उनका अगर यहाँ पे उनके पास सर्टिफिकेट है और वे अगर ऑनर्स कर चुके हैं, 5 साल उनका हो चुका है ज्वाइनिंग से और 5 साल हो चुका है उनका ट्रेनिंग से, तो उन सभी को जो है यहाँ पे सीधे तौर पर स्नातक ग्रेड में प्रमोट किया जा सकता है। और साथ ही साथ कुछ शिक्षकों को प्रधानाध्यापक बनाया जा सकता है और प्रधानाध्यापक की जो कमी है उसको जो है यहाँ पे दूर किया जा सकता है। अगला जो यहाँ पर निकल करके आ रहा है वो यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो यहाँ पर है कि जिस तरह से अनुशासनिक कार्रवाई की अगर देखेगा तो बीपीएससी शिक्षक वाले में ये जो है कुछ ढीला है, परंतु नियोजित शिक्षकों का जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली आया था उसमें यह काफ़ी कड़े रूप में इसको उपयोग किया जा रहा है, जो कि यहाँ पे कहीं से भी उचित नहीं है। अब जो है यहाँ पे नियोजित शिक्षकों का भी ये जो कार्रवाई की अगर बात करिएगा तो उसको लेकर के भी बीपीएससी शिक्षक के तरह ही उनसे ट्रीट किया जाएगा और उसी के आधार पर उनकी कार्रवाई की जो प्रक्रिया है वो भी की जाएगी। अगला जो महत्वपूर्ण चीज़ निकल करके आ रहा है कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली में किसी भी तरह का कोई भी पेंशन की बात नहीं है, ना ही उसमें ईपीएफ का जिक्र है। तो अब जो है यहाँ पे आपका विशिष्ट शिक्षक नियमावली का जो नया प्रारूप राज्यकर्मी का जो ड्राफ्ट बना है उसमें यहाँ पे निकल करके आ रहा है कि शिक्षकों को एनपीएस का लाभ मिलेगा, जो कि बीपीएससी शिक्षकों के समान होगा। बीपीएससी से बहाल जो भी शिक्षक हैं उनको भी एनपीएस मिलने वाला है, तो उसी तरह से नियोजित शिक्षकों को भी एनपीएस मिलेगा। साथ ही साथ ग्रेचुइटी पर भी बातें चल रही हैं और उम्मीद है कि ग्रेचुइटी भी नियोजित शिक्षकों को मिलेगा, जिसके बाद नियोजित शिक्षक आने वाले समय में जब वो रिटायर्ड करेंगे तो उनके पास कुछ राशि रहेगी और कुछ राशि उनको जो है यहाँ पे पेंशन के रूप में भी मिलेगा। अगला जो यहाँ पर बातें निकल कर के आ रही हैं वो है स्थानांतरण का। तो स्थानांतरण की अगर बात करिएगा तो यहाँ पे स्थानांतरण में देखा जाए तो स्थानांतरण विशिष्ट शिक्षक नियमावली में वो यहाँ पे विभाग के आदेश के अनुरूप है, परंतु अब इसमें चेंज होगा और यहाँ पे ऐच्छिक स्थानांतरण की बात आएगी, जिससे बहुत सारे शिक्षक साथी ऐसे हैं जो कि घर से काफ़ी दूर स्थित हैं और वहाँ जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ से जो है उनको अपने घर के पास जाने का मौका मिलेगा। और ये जो स्थानांतरण की बात है वो आने वाले 3 साल के बाद ही यह लागू हो पाएगा। परंतु चलिए 3 साल और ही सही, परंतु नियोजित शिक्षकों के प्रमोशन की जो बात है वो यहाँ पर निकल करके आएगी। तो इन सारे चीज़ों पर जो है यहाँ पे बदलाव किया जा रहा है और उम्मीद है कि नियोजित शिक्षकों को इससे भरपूर लाभ होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, आप लोग से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से हमारे चैनल पे बने हुए रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।